गौरी की कहानी। उत्तराखंड के एक छोटे से गांव धूप गांव में एक भोली सरल और अत्यंत भक्त लड़की रहती थी। नाम था गौरी। उसकी उम्र मुश्किल से 19 साल थी, पर उसके मन में भगवान शिव के लिए जो प्रेम और भक्ति थी वह किसी ऋषि मुनि से कम नहीं थी। हर साल सावन का महीना आते ही गंगा से जल लाकर शिवलिंग पर चढ़ाती, व्रत रखती और पूरे गांव को शिव पुराण की कहानियां सुनाया करती थी। गांव के लोग उसे छोटी पार्वती कहकर बुलाने लगे थे। लेकिन गौरी का जीवन आसान नहीं था। उसके माता पिता नहीं थे। वह अपनी बूढ़ी नानी के साथ रहती थी, खेतों में काम कर गुजारा करती, लेकिन कभी भी भगवान से शिकायत नहीं की। उसकी नज़रों में सब कुछ शिव का प्रसाद था। गौरी ने मन ही मन भगवान शिव को ही अपना पति मान लिया था। वह रोज कहती, हे भोलेनाथ, इस जीवन में मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं तुम्हारी हूँ, केवल तुम्हारी। एक बार सावन की पूर्णिमा को गौरी ने 21 किलोमीटर की पैदल कांवड़ यात्रा करने की ठानी। गांव वालों ने कहा, इतनी दूर पैदल कैसे जाएगी बिटिया, रास्ता कठिन है। गौरी मुस्कुराई, जब साथ में भोलेनाथ हैं तो डर कैसा। कांवड़ यात्रा के दौरान वह कई बाधाओं से गुजरी, जंगलों में जानवर, बारिश, भूकंप जैसे हालात, लेकिन उसकी भक्ति डगमगाई नहीं। हर रात वह शिव पार्वती की कथा सुनाकर लोगों को भाव विभोर करती। जब वह अपने अंतिम दिन की यात्रा पर थी, एक रहस्यमयी साधु ने उसका रास्ता रोका। साधु ने कहा, बालिके, यह मार्ग बंद है, आगे मत जा। गौरी बोली, माफ कीजिए बाबा, मेरा भोलेनाथ मेरा इंतजार कर रहे हैं, मैं नहीं रुक सकती। साधु ने एक तेज आवाज में कहा, तो जा और देख क्या होता है। गौरी आगे बढ़ी और अचानक जोर की बिजली गिरी। पेड़ गिरा पर गौरी पर एक पत्ता तक नहीं पड़ा। पीछे देखा तो साधु गायब थे। लोगों ने कहा, वह कोई और नहीं, स्वयं महादेव थे। उन्होंने तेरी परीक्षा ली थी। उस रात गौरी ने एक दिव्य स्वप्न देखा, जिसमें वह कैलाश पर्वत पर थी। वहाँ भगवान शिव और माता पार्वती विराजमान थे। शिव बोले, गौरी, तेरी भक्ति ने हमें प्रसन्न कर दिया, जो चाहे वर मांग ले। गौरी रो पड़ी, हे भोलेनाथ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस जीवन भर आपके नाम में लीन रहना चाहती हूँ। पार्वती माँ मुस्कुराई, जो केवल भक्ति मांगता है उसे स्वयं भगवान मिलते हैं। शिव ने कहा, तेरा नाम अब केवल गौरी नहीं, भक्ति पार्वती है। सुबह जब गौरी उठी, उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। उसका चेहरा तेज से चमक रहा था। गौरी के लौटते ही गांव में अद्भुत घटनाएं घटने लगी। सूखे खेतों में हरियाली लौट आई, बीमार लोग ठीक होने लगे। एक दिन जब गांव में आग लग गई, गौरी ने शिव का नाम लेकर बस जल में एक लोटा डाला और आग शांत हो गई। गांव के लोग अब उसे देवी का रूप मानने लगे, लेकिन गौरी विनम्र रही। बोली, मैं कुछ नहीं, बस भोलेनाथ की कृपा है। एक दिन एक बड़े जमींदार का पुत्र गौरी से विवाह का प्रस्ताव लेकर आया। उसने कहा, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ, तुम्हारे जैसे गुणवान कन्या कहीं नहीं। गौरी बोली, मैं तो पहले ही विवाह कर चुकी हूँ, मेरे स्वामी तो महादेव हैं। जमींदार का पुत्र हंसा और बोला, तुम्हारी भक्ति बस एक कल्पना है। गौरी ने हाथ जोड़कर कहा, फिर भी मैं अपने शिव को नहीं छोड़ सकती। रात को फिर से शिव प्रकट हुए। बोले, आज तेरी भक्ति की अंतिम परीक्षा थी, तू सफल रही। अब मैं तुझे एक वरदान देता हूँ, तेरे जैसे भक्त को मैं कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। कुछ सालों बाद गौरी ने एक शिव मंदिर बनवाया, गौरी नाथ धाम, जो आज भी उत्तराखंड में मौजूद है। हर सावन में वहाँ मेला लगता है, जहाँ लाखों लोग आते हैं। ऐसा माना जाता है कि वहाँ सच्चे मन से की गई प्रार्थना शिव और पार्वती दोनों तक सीधा पहुँचती है। गौरी अंत में समाधि लेती है। लोग उसे गौरी पार्वती कहकर पूजा करते हैं। यह कहानी सिर्फ शिव और पार्वती की महिमा की नहीं, बल्कि एक साधारण लड़की की असाधारण भक्ति की है। सावन के इस पवित्र महीने में यह कथा हमें सिखाती है कि जब मन सच्चा हो
और भक्ति निस्वार्थ हो तो स्वयं ईश्वर भी धरती पर आकर वरदान देते हैं।